आज इस हैंग आउट के चक्कर में ये वाला रेस्टोरेंट तो अच्छा खासा ही एक्सपोज्ड हो गया। अब मैं क्या ही कहूँ, लेकिन खैर ये तो फिर आपको देखने के लिए पूरा व्लॉग ही देखना पड़ेगा। ये तो स्टार्ट है और चलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपके साथ नताशा राना अपनी फैमिली के साथ। वैसे यूजुअली मैं कभी बनाती हूँ फैमिली के साथ। दैट्स मी। हाय गाइस, चाय पीने के लिए रुके। चाय 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 चाय। कोइंसिडेंट यही होता है ना, कोइंसिडेंट ही होता है कि आज सब ने ब्लैक ड्रेसिंग की है। कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी कि हम ब्लैक करें। तो ये देखो, अब हम जा रहे हैं डिनर पे। मामा ने ऑलरेडी की ली थी। ड्रेसेस दिखाओ भाई। मैंने भी जूता वो पहनना है। मेकअप दिखाओ अपना जल्दी, इधर 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 फेस करो। ये सब मेकअप हमने खुद किया है। और इधर दिखाओ रिमशा, मेकअप दिखाओ। इसी तरह मेरा दिखाओ, अच्छा लग रहा है। इस साइड आ जाओ। मैंने भी जूता पहनना है, वो मैं पहनती हूँ ना। हाँ, जूती फ्लैट। दिस इज माय आउटफिट, माय मेकअप। अभी निकलता है, निकलना है हमने। मामा को ब्रेकफास्ट करवा दिया, चाय भी पिला दी, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनके आसपास रख दी, क्योंकि वो मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, उठ के बैठ भी नहीं सकती। तो लेकिन माशाल्लाह थोड़ी सी वो पहले से बेहतर हैं। बेशक वो लेटी हुई हैं, अल्लाह ताला उनको हमारे सर पे सलामत रखे। अब बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं और हमने फिर ये निकलना है। स्माइलें देखो, स्माइलें देखो, लड़के की स्माइलें, फिदा हो जाओ मैं। ये देखो बस हम ना अब निकल के तैयार होके, और हमारे डिनर का प्लान था। तैमूर हाय बोलो। ये माशाल्लाह देखिए जी, लाहौर की एंट्री कितनी खूबसूरत है। मतलब फ़िदा हो जाऊँ, बुरी नज़रों से बचाए हमारे लाहौर को अल्लाह ताला, और हमारे पाकिस्तान को भी। मैं हर दुआ में अपने पाकिस्तान के अमन अमान की दुआ मांगती हूँ, तो आप भी मांगा करें। बाकी देखें जी, खूबसूरती पीक पे है और दिल खुश हो जाता है यहाँ पे हम जब इसकी रौनकें और रंगीनियाँ सड़कों पे देखते हैं। तो देख लें आप, ईद का सेकंड डे है और आवाम निकली है बाहर फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करने, जिस तरह हम निकले हैं। बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह सारा मंजर। मैं तो फ्रंट पे बैठी हुई थी, कभी एक बच्चा गोद में आ रहा था, कभी दूसरा आ रहा था, और अपनी मियाँ के साथ। ये आउटसाइड व्यू है रेस्टोरेंट का, मसाला वाला। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और हमें रिकमेंड किया गया था कि यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो वी शुड ट्राई। तो हम आ गए हैं पार्किंग में। अब यहाँ पे हम गाड़ी लगाएंगे। चारों बहनें इकट्ठी हुई थी, मम्मा घर पे है। मम्मा को हम खाना वगैरह दे आए थे, चाय भी दे आए थे। तो लेकिन यहाँ पे एक के मियाँ उसको छोड़ के चले गए फ़रा के, क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान इस्लामाबाद का बनाया हुआ। एक के मियाँ सऊदी अरब में बाकी रह गई मैं, मेरे मियाँ मेरे साथ। तो मेरे मियाँ खैर मेरी मियाँ कम है, मेरी सहेली से आता है, और उसी तरह ही वो ख़ुद भी कहते हैं मैं तुम लोगों की पांचवी बहन हूँ। तो क्योंकि मेरी सिस्टर्स की जो फ्रैंकनेस, जो गपशप, जो कहते हैं ना आओ बहन चुगली करें, तो वो मेरे मियाँ के साथ ही है। इनकी इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस। ये देखें, एम्बियंस तो वाकई कमाल का है यार इसका। वेरी नाइस। सेकंड डे है ईद का, लेकिन ठीक है, क्राउड भी सही है, तो अट्रैक्टिव था।
एंट्रेंस पे नहीं खड़े होते, फोटोशूट तो बाहर निकलते हुए भी हो जाएगा। गाड़ी से पाँव नीचे रखने की देर है, कैमरा जोन लड़कियों के और फोटोशूट स्टार्ट। हेंटर्स में शावर था, वो काफ़ी अट्रैक्टिव था। यहाँ पे आपको नेचर जो है, ग्रीनरी वो दिखाई दे रही है, वो हमेशा इम्पैक्टफुल बनाती है एक किसी भी लोकेशन को। खैर ईद के दिनों में स्पेशली जो फेस्टिवल्स होते हैं उन दिनों में अपनी टेबल रिज़र्व करवा के ही हमें जाना चाहिए, और हमने भी एक अच्छा डिसीजन लिया कि हमने अपनी टेबल रिज़र्व करवा ली थी। इस वजह से हमें कोई वेट करने का मौका नहीं मिला और डायरेक्ट हम अपनी टेबल पे जाके बैठ गए। ये देख लो आप, हम व्लॉगर्स का क्या है, अपना कैमरा ऑन रखना है, बाकी दूसरे ज़्यादा हमारे कैमरे में आते हैं, हम तो कम ही आते हैं। मुझे तो इस तरह फ़ील होता है कि भाई अल्लाह ताला मेरा चैनल इतना मोनेटाइज कर दे ना कि मैं अपना वीडियोग्राफर साथ लेके चलूँ। मैं इस तरह पकड़ के ना व्लॉगर्स की तरह, मतलब ये फ्रंट ये बैक, ये थोड़ा सा टफ़ हो जाता है काम, लेकिन खैर ये एम्बियंस से क्या आप ये चेक करें, ये बातें तो साथ साथ होती ही रहेंगी। बैठ के हम ला कार्ड था हमारा, और वो हम मेन्यू चेक करेंगे। तो मैं तो एम्बियंस देख रही थी, आई साइट की ना मैं ग्लासेस लेके आई थी, ना ही मैंने कॉन्टैक्ट लेंस लगाए थे, लेकिन इसी में मैं अच्छा फील कर रही थी। आप भी कहेंगे मैडम साहिबा कह रही हैं कि मैं बीमार हूँ, लेकिन इनकी आउटिंग्स तो ख़त्म नहीं हो रही। बेसिकली मेडिसिन ले ले के मैंने ईद सेलिब्रेट की है, फ्रेश हो जाती थी, ईद सेलिब्रेट हो जाती थी। अच्छा यहाँ पे ना ये देखिए बैक साइड पे लाइव किचन चल रहा है इनका, ये मेन्यू है इनका। ये इनके दो मेन्यू थे, चाइनीज़ का अलग था और जो मतलब स्टार्टर्स का अलग था। तो हमने बस थोड़ी सी ये गलती की इन सब ने कि स्टार्टर्स में हमने ज़्यादा चीज़ें ऐड करवा ली थी। बस हर कोई अपना अपना यानी कि टेस्ट करना चाह रहा था। ये मैंने जो है ड्रेसिंग की हुई है सफ़ायर की, और जो ये मैंने दुपट्टा अलग से ऑर्डर किया है ना, पेपर कॉटन, ट्रस्ट मी कभी मत ऑर्डर करना, कभी मत लेना यार, इट्स सो अनकंफर्टेबल। मतलब एक तो मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ, उसके लिए भी मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था, इसको कैरी नहीं मुझसे किया जा रहा था। खैर लड़कियों ये चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि अवॉइड करें। बस फिर मैं अपना पल्लू ही संभालती रही हूँ, और यहाँ पे अब ऑर्डर के टाइम सब एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं, लेकिन खैर डिसीजन मेकर बंदा ही कामयाब होता है। जो ये पूरा हमारा टब्बर बैठा हुआ है ना, इसमें डिसीजन मेकर मैं ही थी। तो हमने फिर बस अच्छा सा ऑर्डर दिया। हाय यहाँ पे कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। एक्चुअली मेरा मूड बहुत अच्छा है यहाँ पे, और मैं पूछ रही मेरा मेकअप कैसा है, पैची तो नहीं आ रहा, सब ठीक जा रहा है, क्योंकि लड़कियों की आपको पता है आदत का। खैर अब यहाँ पे मावी का मुंह बना हुआ था, अब मैंने कहा ये मैं ग्लास पकड़ूँ, मावी के एक सर पे मारूँ। तो रिक्शा कह रही हाँ ये क्यों करे, मैं कह रही हूँ यार मुंह तो सीधा कर लो, क्योंकि आपको पता है ना हस्बैंड्स का क्या मसला होता है कि आए हो जल्दी से ऑर्डर दो फिर कोई और काम करो। वेटर एक दफ़ा होके चला गया था, लेकिन किसी को वॉशरूम जाना था, किसी को कोई मतलब आपस में बातें कर रही थी। तो मैंने कहा 2 मिनट बाद आना, हम सारा मेन्यू चेक कर ले और फिर हम जो है ना ऑर्डर करते हैं कुछ ना कुछ। कहाँ एक वक्त होता है एक ही घर में सब बहन भाई इकट्ठे खेलते हैं, स्कूल्स जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नाश्ता करते हैं। कहाँ फिर एक वक्त होता है अपने अपने घरों में शादियाँ हो जाती हैं, कभी कभार इकट्ठे होना, इंजॉय करना, और फिर ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे मौके हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए, गेट टुगेदर हल्का फुल्का करते रहना चाहिए। अब देखें एक एक शहर से आई, एक एक कंट्री से आई, ठीक है, एक किसी शहर से आई, तो फिर कहीं जाके चारों बहनें हम इकट्ठी हुई और हमने एक डिनर का प्लान किया। ये तो सिर्फ बहाने होते हैं और कोई नहीं। यहाँ देखिए यहाँ पे लाइव किचन चल रहा है, मैंने कहा मैं इनकी भी रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो ये मुझे इनका बड़ा अच्छा सेटअप लगा है। लाइव किचन का बात तो फिर ख़त्म होगी भी खाना और खाने के टेस्ट पे।
खाना तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो मैं अभी आपको शो करती हूँ कि खाना। अच्छा, और इन्होंने कोई ज़हमत नहीं की, ठीक है। खाना ऑर्डर मैंने ही किया, मैंने ही बताया, मैंने ही डिसाइड किया। ये सब मेरा मुंह देख रही थी। यानी कि मेरी मम्मा कहती होती हैं कि तू जिथे मसाला विछाना है ना, इन्हों ने तेरे पीछे ही विछाना है मसाला। तो वही बात होगी। इवन मेरे हस्बैंड भी, वो भी मेरा ही मुंह देख रहे थे, कर दो यार ऑर्डर कर दो। इनका आर्किटेक्ट देखें, इनका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा, रेस्टोरेंट का एम्बियंस चेक करें। यहाँ पे ये विंटेज लुक आ रही है। इनका जो फर्नीचर है, इनका मतलब ये तो एक मुझे आउट क्लास लगा है। ला कार्डोकॉपिया यहाँ पे रेस्टोरेंट है, मुझे सेम वैसा ही लगा है। मैंने सोचा कि मैं घूम के, और ये अपना जो दुपट्टा है हैवी सा, इसको भी संभाल रही थी मैं कि चलो मैं सारा ओवरव्यू ले लेती हूँ, आई हुई हूँ तो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था ये। तो आपने खैर मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि कैसा लग रहा था। फैमिलीज़ को जैसे ही कवर करने का मौका मिलता है, मैं कैमरा घुमा देती होती हूँ, मतलब आई लाइक इट। बहुत भूख लग रही थी बच्चों को। यहाँ पे रशियन सैलेड से स्टार्टर इन्होंने किया और रायता टेबल पे रखा, ठीक है। तो बस फिर रशियन सैलेड सबसे पहले सबने, ये मेरा इससे पहले कि कैमरा ऑन होता, थोड़ी जो इन्होंने अपना अपना सर्व की वो खाई। बहुत भूख लग रही थी लिटरली। अच्छा, जब भूख लगी होती है ना पीक की, उस टाइम अगर आप फ्रूट चाट खाते हैं तो उसका जो फर्स्ट बाइट होता है, ओए होए होए, बस ऐसे ही उससे जो एनर्जी मिलती है ना हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो खैर ये रशियन सैलेड पास है, ये मैं कहूँगी 10 of 10 है यहाँ पे। तो ये अच्छी थी, इसमें पाइनएप्पल था, बाकी इसमें कुछ वेजिटेबल्स थी और कुछ फ्रूट्स थे। तो मतलब यहाँ पे हम सबके स्टमक को कुछ आसरा हुआ। उसके बाद एंट्री होती है जी ये फ़िश एंड चिप्स की। इसके सॉटेड वेजिटेबल्स थी, सॉसेस थी, ये जंबो डायनामाइट प्रॉन्स थे, और ये दुम्बा शिवारी कढ़ाई थी। इसके अलावा कुछ रोटियां, नान बिल्कुल पसंद नहीं हम करती, मतलब बाहर जाके तो रोटी ही ऑर्डर करना मैं पसंद करती हूँ। अब बस हमारा एक और ऑर्डर रह गया है, वो है चाउमीन, चिकन चाउमीन। और अभी भी इनकी मुझसे यही शिकायत थी, नताशा तुमने ऑर्डर अच्छा नहीं दिया, नताशा तुमने ऑर्डर अच्छा नहीं दिया। यार देख लो, मैंने मतलब अपनी तरफ से जो हो सका मैंने हर तरह की डिश ऑर्डर कर दी। बस ये हमारा फाइनल ऑर्डर भी आ गया, चिकन चाउमीन। इसके अलावा ड्रिंक्स थी, मैंने तो कोई ड्रिंक ऑर्डर नहीं की, मेरी तो पहले ही वाटर लगी पड़ी थी। तो मैंने तो सिंपल पानी पिया नॉर्मल टेम्परेचर में, डेट्स इट। तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ, खा रही हूँ, मैं इसके रिव्यूज़ भी दूँगी। यहाँ पे अब मैं जी, मुझे अल्फ्रेडो पास्ता भी खाना था, वो मैं कह रही हूँ कि वो मुझे तुम लोगों ने याद क्यों नहीं करवाया। तो वो कह रही ठीक है अब ऑर्डर कर दो। और यहाँ पे तारिम साहब को माशाल्लाह भला हो, ये मीशा वाले कार्टून्स का जो मोबाइल पे लगा दिए और वो फ्राइज़ खा रहा है और उसके ध्यान में बैठ चुका है। तो चलो इसी बहाने इसकी माँ ने भी खाना खा लिया और हमने भी खा लिया। तैमूर खैर माशाल्लाह अब ना थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो तंग नहीं करता, तो वो अपनी पसंद का जो खाना है वो खा लेता है तो वो भी सिलेक्टिव खाना खाने में। अब यहाँ पे जो खाना तो हमने खा लिया, अब यहाँ पे बारी जो है शुरू होती है रिव्यूज़ की कि कौन सा खाना कैसा था। हमारा यहाँ पे फर्स्ट टाइम विज़िट था और आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई एक दफ़ा आया है और कस्टमर रिपीट हुआ होगा। नो डाउट, मतलब 10 of 10 मैं रेटिंग दूंगी इनकी जो एम्बियंस को, इनकी सर्विस को, ठीक है। लेकिन अब जब बात आएगी खाने की, ये लास्ट बाइट जो है ये मैंने खैर इसका लिया वेजिटेबल का, और उसके बाद मेरा सिर्फ अब डायनामाइट प्रॉन्स रह गया, वो भी मैं टेस्ट करती हूँ कि क्या है। ये प्रॉन बहुत अच्छा था क्योंकि इसके सॉसेस काफ़ी अच्छे थे, ठीक है।
तो ये मुझे अच्छा लगा। ये 8/10 रेटिंग जाएगी इसको। बाकी जो दुम्बा कढ़ाई थी वो खैर 2/10। और जो इसके चाउमीन थे 3/10। फिर इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, एक और ऑर्डर था फ़िश एंड चिप्स, वो 2/10। मतलब यहाँ के एम्बियंस की वजह से यहाँ का जो भी था खाना वो मेन्यू कॉस्टली है, उस हिसाब से मतलब मैं समझती हूँ कि कस्टमर रिपीट नहीं होता हुआ होगा। बस थोड़ा सा दुम्बा कढ़ाई का जो सालन बचा वो हमने पैक करवाया, फिर हमने दोबारा ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि हमने सोचा कि हम बाहर से कुछ इसके अलावा ऑर्डर करते हैं। ये इनका आउटसाइड का सीन है, ये काफ़ी ऑस्थेटिक था तो ये भी अच्छा है। वेट कर रहे हैं हम फैमिली का। यहाँ पे तो भी मेरी भी थोड़ी सी वाइब्स एक्टिव हो गई थी और मैंने भी सॉन्ग गुनगुनाया और इन्जॉय कर लिया। तो अब जो है इसी दौरान ही मावी की जा रहा है जोहटन आ गया, नताशा जोहटन आ गया, नताशा जोहटन आ गया। देख भी रहे हैं, मैं इन्जॉय कर रही हूँ। खैर जोहटन आ गया, ब्रेक लगा दी। अब यहाँ पे भी निकल के तो सब खड़ी हो गई हैं, देख रही हैं अब क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं करना। यहाँ पे भी ये बहुत बड़ा फैसला मुझे ही लेना था, ठीक है। ज़ाहिर डिसीजन ले लेता, बाद में फंसता वही है कि भाई तुमने ये ऑर्डर कर दिया, तुमने वो ऑर्डर कर दिया। खैर मुझे इन सब का पता है कि इन्होंने यार क्या खाना होता है, मैं इनको फिर ना उस हिसाब से। ये एक सीन था, सीन के नाम से कुछ सीन बनाओ वॉटेवर। तो यहाँ पे मुझे इनका मेन्यू अच्छा लगा, जंक फूड नहीं था, लाइक टर्किश फूड था। तो यहाँ पे हमने कुछ के रोल्स और नैबलेट्स, ठीक है, और शवारमा, हमने ये चीज़ें ऑर्डर की। स्ट्रीट फूड में बच्चों ने आइसक्रीम भी खाई, तो ये ऑर्डर मैंने दे दिया उनको। यहाँ पे भी ऑर्डर हमने फ़र्स्ट टाइम दिया है और ये पहला मेरा व्लॉग होगा जो थोड़ा सा लॉन्ग है और आई होप आपको अच्छा लगेगा क्योंकि जिस वीडियो में इंटरेस्ट हमें लगता है। अच्छा फ्रेंड्स, आपको ये वाला व्लॉग मेरा आई होप थोड़ा लॉन्ग लग रहा है क्योंकि मेरा इतना कभी व्लॉग हुआ ही नहीं है। अभी ऑर्डर दे के तो मैं तो खैर वेट कर रही हूँ। और अच्छा मैं पूरे इनका ऑब्जर्वेशन ले रही थी कि अगर हम भी सेटअप लगाते हैं कुछ ऐसा वैसा तो क्या रेंट है इनका। यार इतनी सी आउटलेट का इन्होंने 2 लाख रेंट बताया। यहाँ पे हम तो वेट कर रहे हैं, मैं तो मावी को ही आगे करती हूँ। मावी मेरा मुंह देख रहा होता है कि यार तुम कौन कौन सी क्वेश्चंस करवाती हो, पता नहीं यार बिजनेस माइंड है एक मेरा ना, तो मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। यार ये टर्की शवारमा कुछ लाइव तैयार हो रहा था, ये लॉडेड फ्राइज़ भी थी वो भी करवाई थी और ये हमारा बिल आ गया, नॉट टू मच यार। और इनका खाना बहुत अच्छा था, हमने पैक करवा लिया। ये बच्चों ने जो आइसक्रीम खानी थी स्वीट क्रीम की वो वाली खाई है, ब्राउनी विद आइसक्रीम। आई लव दिस कॉम्बो। और यही मैंने ऑर्डर इसका भी करवाया, मैंने कहा यही तुम ट्राई करो। कफ की वजह से ना खांस के यार मेरी तो पसलियों में दर्द हो गया। अब हम वापसी की राह पे हैं और मुझे तो अब ट्रकों के अड्डे वाली चाय की शदीद तलब हो रही थी। तारिम को देखो यहाँ पे, तारिम फुल टाइम अपने बड़े पापा के साथ ड्राइविंग कर रहा है। तारिम को बहुत शौक है, तारिम सऊदीया में अपने पापा के साथ जो है ड्राइविंग करता था। यहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फ्रैंक मावी के साथ हो गया। चाय पीने के लिए रुके, चाय 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 चाय। क्या टाइम हो रहा है? 1 बज रहा है रात का। और मेकअप मैंने वाइप आउट कर दिया है, ज्वेलरी मैंने उतार दी है और रिलैक्स फील कर रहे हैं। चाय पीनी है।
गाइस, चाय मैकडोनल्ड के बाद मुझे ढाबे की पसंद है, ट्रकों वाले अड्डे की। इट्स ट्रू। बस फिर घर जाके आराम करेंगे। इतनी कफ आ रही है ना मुझे। लो जी, वो जा रहा है एलिगेटर, वो जा रहा है एलिगेटर। हाँ तमूर, सुकून है। ओ, यहाँ पे अपने बच्चे की हालत देख के मुझे फील हो रहा है। पहले तो मैंने क्लैपिंग की थी इस सीन पे। वाले अड्डे से खैर चाय पी और ये बस फिर तमूर का हम जी घर के वो लिए निकल गए। वो चला गया। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा हम सब कैसे लग रहे थे। सुकून है सारे रिव्यूज़ मैंने दिए हैं। मुझे, अपना बहुत ख्याल सुकून है रखिएगा मुझे, और बहुत मेरे हाँ। बेटे के एलिगेटर को बाय बाय बोल दीजिए।